अच्छा, ये सब चीजें डिफेंड करने के बाद रात को आप लोग सो कैसे जाते हो, आईना कैसे देख लेते हो? जब लिखा जाएगा आजादी के बाद से तो इसका भी जिक्र होगा कि ऐसे भी लोग आए जिन्होंने विपक्ष को ऐसा कर दिया। विधानसभा में तो आप लोग कुर्सी उठा उठा के फेंकते रहे, लेकिन संसद को विधानसभा मत बनाइए उत्तर प्रदेश की। महिला मार्शल का गला दबाकर उसको पहुंचा दिया जाता आईसीयू में। ऐसी बेशर्मी देश ने कभी नहीं देखी थी जो इस बार देखी। ये मुझे बकवास कहे, मैं सच बोलूंगा। अभी तक आप बड़ा खामोशी से सुन रहा था ना आपको, लेकिन मैंने दो बातें बोली, कैसे उछल पड़े आप कुर्सी से। मैंने बोलना शुरू किया था, कुर्सी तो उछलने लगे। अब इनकी आवाज नीचे रखिएगा, नीचे करिए इनकी आवाज। अब कुर्सी तो उछली। सारी की इतना निवेदन है, अगली बार अशोक श्रीवास्तव को चुनौती मत दिया करिए कि इसकी आलोचना कर दो। मैं तो कर दूंगा, उसके बाद आप फंस जाओगे, आपके लिए मुश्किल हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, सपा के प्रवक्ता तारिक खान के बीच में। 2 जुलाई को दोस्तों संसद में जो हुआ था, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री जी का भाषण था, लेकिन पूरे भाषण के दौरान विपक्षी जानवरों की आवाज निकाल रहे थे और खूब चिल्ला चोट मचा रहे थे। राहुल गांधी जो 2 कदम आगे निकल गए, उसी के बचाव में सपा के प्रवक्ता तारिक खान डिबेट को घुमाने लगे। फिर एंकर ने इसकी जम के धुलाई की है। दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेल में जाने के लिए सवाल, दूसरी बात बोलिए। अशोक जी, मैं आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि 25-30 सालों में हमने विपक्ष का ऐसा कोई एक्टिव सुपर एक्टिव नेता नहीं देखा जो जनमानस के मुद्दे उठाने के लिए इस प्रकार से सक्रिय रहे। ये जनमानस के मुद्दे उठाना होता है, राहुल गांधी आएंगे, ये जनमानस के मुद्दे उठाना होता है, ये सुपर एक्टिव जनमानस के मुद्दे उठाना होता है। हल्ला मचा के जनमानस के मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर सत्ता तंत्र काम में राहुल लाल शर्म आनी चाहिए, राहुल लाल शर्म आनी चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे आईने में अपनी शक्ल देख लेते हो। मुझे कई बार हैरानी होती है, कैसे आप लोग ये सब चीजें डिफेंड करने के बाद रात को आप लोग सो कैसे जाते हो, आईना कैसे देख लेते हो। चलिए, मैं तारिक खान के पास जा रहा हूं। आप इसे कह रहे हैं कि विपक्ष का जिम्मेदार रवैया है। ठीक है, आपके लिए होगा तो मुझे लगता है देश को भी देखना चाहिए। तब नहीं गला घुटता, तब भी घुटना चाहिए। एक सांसद कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? कहीं 30 लाख आबादी एक लोकसभा क्षेत्र में, कहीं 25 लाख, कहीं 20 लाख, तमाम इस तरीके की आबादी है, परिसीमन ड्यू है। तब नहीं घुटता है। बस विपक्ष के ऊपर यहां सरकार ऐसे काम करती है जैसे वो विपक्ष में, वो अपने उस रोल से बाहर नहीं आ पा। आप पक्ष को, आपको विपक्ष को समझाना है, उसको साथ लेके चलना है, उसके मुद्दों पे चर्चा करनी है। लेकिन जब मुद्दों पे चर्चा करने की बात आती है तो तमाम उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कहने को चाहे जो कहने, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष, और मैं तारीफ करूंगा आडवाणी जी की, एज अ अपोजिशन लीडर उन्होंने बहुत अच्छा कहा वाकई में। लेकिन वो सरकार में भी वाजपेयी के टाइम में जैसे विपक्ष को साथ लेके चला जाता था, वो 14 के बाद चीजें खत्म हो गई। हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में नए किस्म के अध्याय लिखने शुरू हो गए। और इतिहास जब लिखा जाएगा आजादी के बाद से, तो इसका भी जिक्र होगा कि ऐसे भी लोग आए जिन्होंने विपक्ष को ऐसा कर दिया कि मोहन भागवत साहब को कहना पड़ा कि वो दुश्मन नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं। कई चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और आपने कहा कि इतने सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन इतिहास में मैंने आज तक नहीं देखा, और मैंने क्या, मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा होगा, कि जब संजय सिंह मार्शल को घूंसा मार रहे थे, वो वीडियो भी हमने देखा था। इतिहास में कभी नहीं देखा था। जब पूरी की पूरी, अरे नहीं देखा, अभी सुनिए संसद के अंदर नहीं, मैं संसद की बात कर रहा हूं। विधानसभा में तो आप लोगों ने माइक उखाड़ के फेंके थे, वो मुझे मालूम है। मैं संसद की बात कर रहा हूं। तारिक खान सुनिए और होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने आज तक नहीं देखा। विधानसभा में तो आप लोग कुर्सी उठा के फेंकते रहे, लेकिन संसद को विधानसभा मत बनाइए उत्तर प्रदेश की। ये बात तो मैं मानता हूं। रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। संसद को उत्तर प्रदेश की विधानसभा मत बनाइए जैसा आप लोगों ने बनाया था। और दूसरी बात, सिर्फ घूंसा नहीं मारा था, एक महिला मार्शल का गला दबाया था। वो महिला मार्शल आईसीयू में भर्ती हुई थी, महिला मार्शल का गला दबाया था। संविधान की जो किताब थी उठा के स्पीकर की कुर्सी पर फेंकी गई थी। ये भी जो है ऐतिहासिक है। आज से पहले मैंने, कम से कम मैंने क्या, देश ने आज तक कभी ऐसी बेशर्मी नहीं देखी थी
कि जब क्या महिला एक्शन मार्शल लिया? का क्या एक्शन लिया मार्शल आपने? का गला दबा के क्या महिला एक्शन लिया मार्शल बीजेपी सरकार महिला ने? मार्शल का गला दबाकर उसको पहुंचा दिया क्या जाता एक्शन लिया? आईसीयू में। ऐसी बेशर्मी देश ने कभी नहीं देखी थी जो इस बार देखी। एक्शन लिया? यह इतिहास भी बना। बकवास अब- बेवजह की बात ना करिए। हाँ, मैं बकवास कर रहा हूं। अब मैं बकवास कर रहा हूं। क्या अब मैं कर लिया? बकवास कर रहा हूं तारिक खान। लोकसभा अब मैं बकवास कर रहा हूं। अब दर्द हुआ। अब दर्द हुआ। अब मैं बकवास कर रहा हूं। अब मैं बकवास कर रहा हूं। मैं ऐसे ही बकवास करता हूं तारिक खान, क्योंकि मेरी बकवास सुनकर आप लोगों को मिर्ची लगती है सच सुनकर, और मैं सच बोलना छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बकवास कहें, मैं सच बोलूंगा। अभी तक आप बड़ा खामोशी से सुन रहा था ना आपको, लेकिन मैंने दो बातें बोली। कैसे उछल पड़े आप कुर्सी से, कैसे उछल पड़े? क्योंकि सच कड़वा होता है। आपको आईना दिखाता हूं, आपको आईना दिखाता हूं तो आप उछल पड़ते हैं। आपको आईना दिखाया तो उछल पड़े। उछल पड़े ना, उछल पड़े ना तारिक खान। अब रुकिए, अब रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। अभी तक आप बड़ा ज्ञान देते थे। अभी तक तारिक खान बड़ा ज्ञान देते थे दूसरों को कि जब मैं बोल रहा हूं तो दूसरा ना बोले, मैं तो किसी की बात में नहीं बोलता। अभी मैंने बोलना शुरू किया था, कुर्सी तो उछलने लगे। अब इनकी आवाज नीचे रखिएगा, नीचे करिए इनकी आवाज। अब कुर्सी से उछलने लगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दो चार सच बताए तो कुर्सी से उछलने लगे। सच सुनने की आदत भी डालिए। ऐतिहासिक चीजें हमने भी बहुत सारी देखी हैं, और वो इतिहास के पन्ने खोलना शुरू करूंगा तो आप लोगों के लिए डिबेट में बैठना मुश्किल हो जाएगा। डिबेट छोड़ छोड़ के भागेंगे आप लोग। डिबेट छोड़ छोड़ के भागेंगे आप लोग। आवाज नीचे करिए इनकी, आवाज नीचे करिए। कहने का मतलब है कि विरोध कहां तक किया जाता है, इसकी सीमा होनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। हम नेताजी के टाइम से अखिलेश जी रहे, वो इसका ध्यान रखते हैं। 2005 में मैं पढ़ रहा हूं, द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज लाल कृष्ण आडवाणी, द ओकेजन 11 opposition MP, 10 of whom were from BJP, had been expelled from the house. कुछ गलत किया होगा। एक मैनुअल बुक है जिसके हिसाब से हाउस के अंदर का आचरण करना। एक्सपेल्ड किए गए तो कुछ गलत किया होगा, जो हाउस के जो नियम है उसके हिसाब से नहीं होंगे, जिसमें से 10 बीजेपी के हैं। 114 नियम के अनुकूलित तो 140 भी 140 एक मिनट ठीक है। अगर आपने जो तर्क दिया उसी तर्क पर ये प्रेम जी कह रहे हैं, प्रेम जी कह रहे हैं 114 को अगर उस आधार पे, सॉरी 140 फिर उस आधार पर अगर आप मान रहे हैं कि कुछ उन्होंने गलत किया इसलिए एक्सपेल किया गया, तो इस बार भी गलत किया होगा, एक्सपेल किए गए। मैं कह रहा हूं मैनुअल के हिसाब से अध्यक्ष को लगा कि गलत किया तो इन्होंने सस्पेंड। ठीक है, आवाज तब भी दबी थी। मैं नहीं कहूंगा कभी कि अगर वो 10 सांसद थे तो 15 लाख के हिसाब से जो जनता की आवाज दबाई नहीं गई, तब भी दबी थी, और 140 सस्पेंड किए गए तब भी दबी। तारिक जी प्लीज एक मिनट, मैं वेल में कोई शोर मचाता है, मैं उस पर फिर भी कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं वेल में नहीं होना चाहिए किसी पार्टी को, लेकिन हर पार्टी ये नियम तोड़ती है, इसमें बीजेपी अछूती नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ना मेरा बिंदु क्या है, मेरा बिंदु समझिए ना, मेरा बिंदु क्या है। मेरा बिंदु यह है कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो उस वक्त इस तरह से कंटिन्यूअसली शोर मचाना, उस वक्त जो है नेता प्रतिपक्ष लोगों को कहे और उसके बाद लोगों को घसीट कर वेल में लाना। और फिर दूसरी बात जो मैंने पहले भी उठाई थी कि इस तरह से मार्शल को घूसा मारना, महिला मार्शल को जो है उसका गला दबाने को, ऐसा कब संसद में हुआ बताइए तो सही। हाँ 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड। प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस है, नो डाउट, उनकी गरिमा है, उनकी इज्जत है। कोई और सांसद बोल रहा है तो क्या जेपी नड्डा साहब या कोई भी बोल रहा था उस वक्त करने को, उसको आप जस्टिफाई करेंगे। मैं तो किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं तो एक बार प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप कह दीजिए जेपी नड्डा साहब गलत। मैं तो कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं जेपी नड्डा साहब गलत है, बस मैं तारीफ करूंगा आपकी। बिल्कुल। और अब आप कह दीजिए राहुल गांधी ने गलत है, मैं भी आपकी तारीफ कर सकूं, बोलिए। राहुल गांधी ने खुद से आवाज अब सुनिए, मेरी तारीफ आप कर सकते हैं, मेरी तारीफ आप कर सकते हैं, मुझे भी तो आपकी तारीफ करने का मौका दीजिए। मैं तो खम ठोक के कह रहा हूं कि नड्डा जी ने गलत किया। अब आप खम ठोक के एक बार बोलिए ना सर। सर एक बार बोलिए राहुल गांधी ने गलत किया। मैं आपके, अरे सर यूपी के लड़के हैं, पर एक बार इतना हिम्मत तो रखना चाहिए सर कि आपने सर इतना हिम्मत तो रखिए आप भी सर। मैं तो हिम्मत रख रहा हूँ, आप भी तो हिम्मत रखिए सर। गलती हो जाती है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे नेता के आचरण को आप डिसाइड। मैं सर आपसे, सर जेपी नड्डा मेरे नेता नहीं है, मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं। मैं आपके नेता नहीं तो नहीं देश के नेता, फिर मैं आलोचना कर रहा हूं। लेकिन आप अब तो राहुल गांधी की आलोचना करने में डर रहे हैं।
मैं राहुल गांधी अच्छा चलिए सर, समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया सर, देखिए समझ गया सर, अच्छा रखना चाहिए, समझ गया सर। तारिक जी अगली बार, तारिक जी इतना निवेदन है, अगली बार अशोक श्रीवास्तव को चुनौती मत दिया करिए कि इसकी आलोचना कर दो। मैं तो कर दूंगा, उसके बाद आप फंस जाओगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, मुझे चुनौती मत दीजिए, बस मैं बस इतना बोल रहा हूं, मुझे चुनौती मत दीजिएगा अगली बार से, बस इतना निवेदन है। तो आज के ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।